तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पिक्सपैक पावर की रियल लाइफ टेस्टिंग, जो कि एक नेटिव फुल एचडी प्रोजेक्टर है, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम सर्टिफाइड भी है, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स होने के साथ वाइड वाइन L1 लाइसेंस, वेल टीवीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, 11000 लुमेंस की पीक ब्राइटनेस और एप्स डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर एंड सो ऑन। बट वेट, प्राइसिंग 12,999 जो कि चेकआउट के टाइम पे OTT प्रोमो कोड यूज करने पे आएगी। तो आज इस प्रोजेक्टर को मैं हर एक ऐसे सिनेरियो और हर एक डिवाइस के साथ टेस्ट करने वाला हूं, जिसके साथ या तो इसको यूज किया जा सकता है या फिर ये यूज हो सकता है। लाइक क्लासरूम, इंस्टीट्यूशन या फिर किसी ऑफिस में अगर प्रेजेंटेशन देनी हो तो आप लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, थोड़ी बहुत एम्बिएंट लाइट होगी। और अगर आप ऑन दी अदर साइड गेमर हो, PS5 गेमिंग या फिर कोई कंसोल गेमिंग कर रहे हो, तो आपको स्मूथनेस चाहिएगी। देन HD यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल पे आप सास बहू के सीरियल देखते हो या फिर 4K कंटेंट फायर टीवी स्टिक पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप रिमोट एरियाज में रहते हो तो आप अपने मोबाइल फोन से स्क्रीन मिररिंग करते होगे या फिर अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में वीडियोस या मूवीज डाउनलोड करके देखते होगे। तो कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले, सब कुछ इसके साथ टेस्ट करेंगे। तो प्रोजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके पीछे लगा है दूसरा कैमरा जो कि लाइव रिकॉर्ड करेगा। तो इसको करते हैं पावर ऑन। पावर ऑन होते ही पिक्सपैक की ब्रांडिंग, एंड यार इसकी फैन नॉइज बहुत कम है, मतलब पता ही नहीं चलता कि ये चल रहा है। एंड राइट नाउ अराउंड 500 to 600 वोट की LED लाइट्स ऑन है, जिसमें स्टूडियो लाइट्स भी हैं। एंड यू कैन सी कि ये इनफ ब्राइटनेस के साथ आता है। और ये रहा इसका वेल OS। तो एक बार लाइट्स ऑफ करता हूं। तो राइट नाउ अप्रोक्स 110 इंचेस का बड़ा स्क्रीन है, एंड इस प्रोजेक्टर के साथ मैं रिकमेंड भी 120 इंचेस तक ही करता हूं। ऑल्दो ये चला तो 300 इंचेस तक जाता है, बट बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए 120-130 इंचेस तक रखना। और यही मार्केट में अवेलेबल स्क्रीन का स्टैंडर्ड साइज है, क्योंकि 120 इंच से ऊपर कोई स्क्रीन आती ही नहीं। एंड यार एक चीज माननी पड़ेगी कि ये प्रोजेक्टर इस प्राइसिंग पे बहुत तगड़ी शार्पनेस ऑफर कर रहा है। तो ये सब कुछ एक बार साइड करता हूं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले सिनेरियो से। लाइक ऑफिसेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन या कहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो एम्बिएंट लाइट होगी ही होगी, बट अभी 500 या 600 वोट की है, इतनी तो नहीं होगी। तो अपने लैपटॉप के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। सोर्स में HDMI सेलेक्ट किया और अपने लैपटॉप की स्क्रीन प्रोजेक्टर के थ्रू मिरर हो चुकी है। एंड यू कैन सी कि इतनी हार्श लाइटिंग में भी प्रॉपर विजिबिलिटी आ रही है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है। टेक्स्ट शार्प होने के साथ साथ जो कलर्स है वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। द रीजन इज 97% DCI P3 का कवरेज और इसका एडवांस LTPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ आपको लाइफ लाइक कलर्स मिलते हैं। तो अगर आप किसी सेमिनार हॉल या मीटिंग रूम में हो जहां पे एम्बिएंट लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस आएगा। अगर थोड़ी बहुत एम्बिएंट लाइट है तो कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस आएगा। एंड एट लास्ट, अगर बहुत ज्यादा हार्श लाइट है या फिर सनलाइट भी डायरेक्टली आ रही है और आप 100 से 110 इंचेस का स्क्रीन बना रहे हो, तो आपको कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस आएगा। एंड हाँ, एक चीज आपने इसमें नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर यूनिफॉर्म शार्पनेस मिल रही है। ऐड आ गया, पैसे नहीं है ना, फ्री वर्जन में ऐड देखने पड़ रहे हैं। नाउ अगेन बैक टू द टॉपिक। अगर आप बारीक से बारीक टेक्स्ट भी देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा इजीली रीडेबल है, ऑल थैंक्स टू 1080p नेटिव रिजोल्यूशन, जिसके साथ छोटी से छोटी डिटेल भी आपको क्लियरली विजिबल रहती है। तो कम से कम बजट में ऑफिस, स्कूल या इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंटेशन देनी है, पिक्सपैक पावर डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अब चलते हैं अपने दूसरे डिवाइस पे, विच इज PS5। तो यहाँ पे HDMI केबल लगाई, पावर कोड लगाई, ऐसे रखा, पावर ऑन किया, PS का लोगो। तो एक्सटर्नल सोर्स पे ये मैक्सिमम रिजोल्यूशन 1080p सपोर्ट करता है, एंड ये नेटिव भी 1080p ही है। एंड यार ब्राइटनेस सच में इसकी बहुत ज्यादा तगड़ी है। अभी तक पूरी लाइटिंग ऑन है और मतलब एक एक चीज की प्रॉपर विजिबिलिटी आ रही है। तो एक गेम प्ले करके देखते हैं। और यार 100 इंचेस प्लस के स्क्रीन पे गेमिंग का एक्सपीरियंस, मतलब 12,999 में एक 32 इंच का ढंग का टीवी नहीं आता, यहाँ पे आपको एक बड़ा स्क्रीन वाला प्रोजेक्टर मिल रहा है। पटक दिया और मैं गेम खेलने के चक्कर में वीडियो बनाना भूल गया। भाई ये बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो जो प्रोजेक्टर अंडर 15,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर PS5 को हैंडल कर ले, दैट इज इंप्रेसिव। अब अपने PS5 को हटा के सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं और जो स्टैंडर्ड टीवी चैनल होता है वो भी देख लिए जाए कि ये प्रोजेक्टर उनको कितना अपस्केल करके डिस्प्ले करता है। तो चाहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो या फिर NTV पे आने वाला ये एवरग्रीन सीरियल, ये प्रोजेक्टर स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट को काफी हद तक अपस्केल करके क्लोज टू फुल HD ले जाता है। कलर्स काफी नेचुरल और लाइफ लाइक है। और ये शोज हम 32-43 इंच के स्क्रीन पे देख रहे थे और आज देख रहे हैं 110 इंचेस पे। और यार ये प्रोजेक्टर सीरियल्स में भी सिनेमैटिक वाइब दे रहा है। वहीं बात करें ऑडियो की, तो 5 वोट के इमर्सिव इनबिल्ट स्पीकर्स हैं। सैंपल सुनो। तो 5 वोट के हिसाब से ऑडियो काफी क्लियर है, बड़ा स्क्रीन है। और अगर आपको चाहिए बड़ा साउंड, अब आप कहोगे कि यार सिंगल HDMI पोर्ट है, अब हम सेट टॉप बॉक्स और ये एक साथ कैसे लगाएं? तो उसका सॉल्यूशन है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, 3.5 mm ऑडियो जैक भी है। और अगर आप इनबिल्ट सिस्टम पे कंटेंट देखते हो तो ये 1080p नेटिव रिजोल्यूशन देता है और HDMI ARC से आपको ऑडियो, जिसके साथ आप कोई भी साउंड बार, होम थिएटर कनेक्ट करके ऑडियो को और ज्यादा सिनेमैटिक बना सकते हो। अब चलते हैं इसके इनबिल्ट वेल OS एंड्रॉइड 13 सिस्टम पे और यहाँ पे डायरेक्टली OTT कंटेंट देखते
देखते हैं। नेटफ्लिक्स ओपन किया एंड यू कैन सी कि ये प्रोजेक्टर स्पेशल ऑडियो दैट मींस 5.1 और जो सराउंड साउंड सेटअप होते हैं वो आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो, प्लस एचडी रिजोल्यूशन डायरेक्टली दे रहा है, जो कि अभी तक भी 30,000 के सेगमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ इनबिल्ट एंड्रॉइड पे 480p तक का सपोर्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फुल एचडी का सपोर्ट है और घर पे ही आप फुल एचडी कंटेंट इस प्रोजेक्टर पे प्ले करके सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस ले सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे मल्टीपल एप्स लाइक प्राइम, जियो हॉटस्टार, MX प्लेयर, सोनी लिव, Z5 और अगर इनसे भी काम ना चले तो इनबिल्ट प्ले स्टोर है जिसपे आपको मेजर ऑफ दी एप्स जो एंड्रॉइड टीवी के लिए आती हैं सारी की सारी मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे हम आज तक लाइव न्यूज को डाउनलोड करके प्ले करके चेक करते हैं तो ऐप क्विकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल रहा है। वेल टीवी OS काफी ज्यादा फास्ट एंड रेस्पॉन्सिव है। 1GB रैम 8GB की स्टोरेज विद एमोलॉजिक प्रोसेसर है, तो जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। यू कैन सी कि सेकंडों के अंदर ऐप को इंस्टॉल करके इसने चैनल को प्ले कर दिया है एंड ये बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। मतलब अगर आपके घर में आपके दादा दादी हैं, बहुत ज्यादा एज्ड हैं, तो उनको भी इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बिल्कुल सामने सामने है। अब अपने नेक्स्ट सिनेरियो में चलते हैं, टीवी कास्टिंग। रिमोट एरियाज में या तो टीवी कास्टिंग होती है, यानी कि आपके फोन पे जो भी चल रहा है उसको कास्ट कर लिया, या फिर आप हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में मूवीज या वीडियोस डाउनलोड करके प्ले करते हो। तो टीवी कास्टिंग ओपन की एंड यार पिक्सपैक क्या कर रहा है, मतलब कम से कम प्राइस सेगमेंट में भी आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल रही हैं। अभी तक जितने भी प्रोजेक्टर्स थे उनमें स्क्रीन मिररिंग का इशू आता था, बट लास्ट 2 to 3 प्रोजेक्टर्स से पिक्सपैक स्क्रीन मिररिंग बहुत ज्यादा स्मूथ दे रहा है, वो भी 100% क्वालिटी के साथ। और चाहे आपका आईफोन हो या एंड्रॉइड, फुल एचडी रिजोल्यूशन में ये पूरी स्क्रीन को मिरर करता है, वो भी वाया एयर प्ले और मीरा कास्ट। और ये काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिव एंड रियल टाइम है, मतलब मैं सॉन्ग को आगे पीछे कर रहा हूँ, फटाक से शिफ्ट हो जा रहा है। तो आपके पास कम डेटा है, रिमोट एरिया में रहते हो, या फिर आपके फोन में सारी फाइलें पड़ी हैं जो आप अपने प्रोजेक्टर पे देखना चाहते हो, एक नंबर काम करेगा। अब जरा अपनी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके कुछ ब्लूरे और 4K कंटेंट प्ले करके देखते हैं कि ये प्रोजेक्टर कैपेबल है भी या नहीं। तो नीचे पॉपअप आ गया था कि USB डिवाइस रिकॉग्नाइज्ड एंड मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव से कुछ भी 4K या फिर ब्लूरे वाला कंटेंट प्ले कर रहे हो तो VLC डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो सारे मेजर फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और उसका यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। एंड यू कैन सी कि मैंने इसके प्ले स्टोर पे VLC सर्च किया, प्लेयर आया, डाउनलोड किया, तो यहाँ पे जो 10 बिट का हैवी फाइल है उसको प्ले करके देखते हैं। यार इसने बहुत क्विकली प्ले कर दिया और मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ तो ये सेकंडों में कर रहा है, वो भी विदाउट एनी लैग। सही है यार। तो डाउनलोड करके पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के थ्रू भी इस पे आप कंटेंट देख सकते हो और 10 बिट ब्लूरे वाले प्रिंट में अलग ही क्वालिटी आ रही है। अब अगर इस प्रोजेक्टर के एक ओवरव्यू की बात करें तो प्रीमियम बिल्ड, प्रीमियम डिजाइन के साथ आपको रिमोट भी प्रीमियम मिल रहा है। यहाँ पे मल्टीपल हॉट कीज है, मतलब OTT सर्च नहीं करने हैं, डायरेक्टली प्रेस करो, प्ले करो। एक और यूनिक फीचर है इस प्रोजेक्टर का, दैट इज स्पीकर मोड। तो आप अपने फोन का ब्लूटूथ ओपन करो और ब्लूटूथ में सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा प्रोजेक्टर के नाम से। आपने फोन को इसके साथ पेयर किया एंड फोन पे अब अगर आप गाने प्ले करोगे तो वो आवाज इसके 5 वोल्ट के बड़े स्पीकर पे आएगी। तो मतलब आप काम कर रहे हो, आपको म्यूजिक थोड़ा लाउड चाहिए, शांत हो जाए यार, तो आप अपने फोन को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करके प्रोजेक्टर को एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज कर सकते हो। बाकी अगर एडिशनल फीचर्स के बारे में बताऊं तो 6000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो, आई प्रोटेक्शन मोड अगर आप घंटों तक देखते हो, और सबसे बड़ी बात क्लोज शेल डिजाइन, मतलब हैवी डस्ट को भी ये कंट्रोल करके रखेगा, अंदर नहीं जाएगी तो इसका लाइफ स्पैन बना रहेगा। बाकी यहाँ पे नीचे एक डस्ट फिल्टर मिल रहा है जिसको आप टाइम टाइम पे क्लीन करते रहना और लाइफ बढ़ जाएगी इसकी। एंड यहाँ पे अगर आपका कोई भी यूज केस है लाइक ऑफिस, इंस्टीट्यूशन या स्कूल में प्रेजेंटेशन के लिए रखना है, PS5 पे या फिर किसी अदर कंसोल पे गेमिंग करनी है, घर में ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स आपके स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाले टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप OTT के दीवाने हो, या फिर रिमोट एरिया में रहते हुए आप टीवी कास्टिंग या हार्ड डिस्क पेन ड्राइव से कंटेंट प्ले करते हो, ये प्रोजेक्टर 15,000 के प्राइस सेगमेंट में जस्ट रॉकिंग है और रॉकिंग के साथ साथ किंग है। तो वैसे तो इसका रेगुलर प्राइस 14,999 है, लेकिन चेकआउट के टाइम पे OTT प्रोमो कोड यूज करोगे 12,999 में आपको मिल जाएगा। परचेज लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और मेरी रिकमेंडेशन है, इस बजट में इस प्रोजेक्टर का कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी इस प्राइसिंग पे भी पिक्सपैक आपको 1 ईयर की डोर स्टेप वारंटी दे रहा है, तो वारंटी पीरियड के अंदर आप सिर्फ सर्विस रेज करो, घर से प्रोजेक्टर पिक एंड ड्रॉप होगा। यार एक बार और देख लो, मतलब इतनी लाइटिंग में भी कैसा चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।